श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा अध्याय 9 जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, हिरण का शरीर त्यागने के बाद भरत महाराज ने एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। वो ब्राह्मण अंगिरा वंश से संबंधित था और ब्राह्मण के सभी गुणों से संपन्न था। वो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला और वेदों और अन्य सहायक साहित्यों का ज्ञाता था। वो दान देने में कुशल था और वो हमेशा संतुष्ट, सहनशील, विनम्र, विद्वान और ईर्ष्या रहित रहता था। वो आत्म साक्षात्कारी था और भगवान की भक्ति सेवा में तत्पर रहता था। वो हमेशा ध्यानस्थ रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसके समान ही योग्य 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वां भाई बहन पैदा हुए, जिनमें से लड़का सर्वोच्च भक्त के नाम से जाना जाता था और ऋषि राजाओं में अग्रणी भरत महाराज के नाम से विख्यात हुआ। तो ये कथा है मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की। भगवत कृपा से भरत महाराज को अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद थीं। हालांकि उन्हें ब्राह्मण का शरीर मिला था, लेकिन वे अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों से बहुत डरते थे जो भक्त नहीं थे। वे हमेशा ऐसी संगति से बहुत सावधान रहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे फिर से पथभ्रष्ट न हो जाएं। नतीजतन उन्होंने जनता की नजरों में खुद को एक पागल, सुस्त, अंधा और बहरा दिखाया ताकि दूसरे लोग उनसे बात करने की कोशिश न करें। इस तरह उन्होंने खुद को बुरी संगति से बचा लिया। अपने मन में वे हमेशा भगवान के चरण कमलों के बारे में सोचते रहे और भगवान के गुणों का जाप करते रहे, जो व्यक्ति को फलदायी कर्म के बंधन से बचाता है। इस तरह उन्होंने खुद को अभक्त संगियों के हमले से बचाए रखा। ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत महाराज के प्रति सदैव स्नेह से भरा रहता था। इसलिए वे हमेशा जड़ भरत से जुड़े रहते थे। चूंकि जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे, इसलिए उनके संस्कार केवल ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में अनिच्छुक थे, लेकिन उस ब्राह्मण ने ये सोचकर कि पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने और स्नान करने की शिक्षा दी। अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान का समुचित शिक्षण दिए जाने के बाद भी जड़ भरत उनके समक्ष मूर्ख की भांति आचरण करते रहे। वे ऐसा आचरण इसलिए करते थे ताकि उनके पिता ये समझें कि वे शिक्षा के अयोग्य हैं और इस प्रकार उन्हें आगे शिक्षा देना बंद कर दें। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते थे। यद्यपि शौच के बाद हाथ धोने को कहा जाता था, किंतु वे उन्हें उसके पहले ही धो लेते थे। इसके बावजूद उनके पिता उन्हें बसंत तथा ग्रीष्मकाल में वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उसे ओंकार तथा व्याहृति के साथ साथ गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, किंतु 4 महीने बीत जाने के बाद भी वे उसे सिखाने में सफल नहीं हो सके। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने बेटे की तरह अत्यधिक अनुरक्त था। उसने सोचा कि उसे अच्छी शिक्षा दिलवाना उचित है और उसने उसे ब्रह्मचर्य के नियमों और विनियमों को सिखाना शुरू कर दिया, जिसमें वैदिक अनुष्ठान, शुद्धता, वेदों का अध्ययन, कर्मकांड, गुरु की सेवा और अग्नि यज्ञ करने की विधि शामिल थी। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। वो दिल में उम्मीद रखता था कि उसका बेटा विद्वान बनेगा, परंतु उसके सारे प्रयास असफल रहे। हर किसी की तरह वो ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था और वह भूल गया था कि एक दिन उसे मरना है। मौत कभी नहीं भूलती। वो सही समय पर आई और उसे ले गई। तत्पश्चात ब्राह्मण की दूसरी पत्नी अपने जुड़वां बच्चों लड़का और लड़की को उसकी पहली पत्नी को सौंपकर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पतिलोक को चली गई। पिता की मृत्यु के पश्चात जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने उसे मूर्ख और बुद्धिहीन मानकर उसके पिता की उसे पूर्ण शिक्षा देने की इच्छा को त्याग दिया। जड़ भरत के ये भाई तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में निपुण थे, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों को बहुत बढ़ावा देते हैं। किंतु ये 9 भाई ईश्वर की भक्तिमय सेवा से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। परिणामस्वरूप वे जड़ भरत की उच्च स्थिति को समझ नहीं पाए। नीच पुरुष पशुओं के समकक्ष हैं। केवल अंतर यह है कि पशुओं के 4 पैर होते हैं और ऐसे पुरुषों के केवल 2 होते हैं। इन 2 टांगों वाले पशुवत पुरुष जड़ भरत को पागल, कम बुद्धि वाला, बहरा और गूंगा कहते थे। वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे और जड़ भरत उस पागल की तरह व्यवहार करता था जो बहरा, अंधा या कम बुद्धि वाला था।
वो कभी विरोध नहीं करता था, न ही उन्हें ये समझाने का प्रयास करता था कि वो ऐसा नहीं है। अगर कोई उससे कुछ करवाना चाहता तो वो उनकी इच्छा के अनुसार काम करता था। उसे भीख मांगने या मजदूरी करने पर जो भी भोजन मिलता, चाहे वो थोड़ा हो, स्वादिष्ट, बासी या बिना स्वाद का, वो उसे स्वीकार करता और खाता था। वो कभी भी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ नहीं खाता था, क्योंकि वो पहले से ही शरीर की उस अवधारणा से मुक्त हो चुका था जो स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। वो भक्ति की दिव्य चेतना से परिपूर्ण था और इसलिए वो शारीरिक अवधारणा से उत्पन्न द्वंद्व से अप्रभावित था। दरअसल उसका शरीर एक बैल की तरह मजबूत था और उसके अंग बहुत मांसल थे। उसे न ठंड और न गर्मी, न हवा और न बारिश की परवाह थी और उसने कभी भी अपने शरीर को किसी भी समय नहीं ढका। वो जमीन पर लेट गया और अपने शरीर पर कभी तेल नहीं लगाया या स्नान नहीं किया। क्योंकि उसका शरीर गंदा था, उसका आध्यात्मिक तेज और ज्ञान ढक गए थे, जैसे एक मूल्यवान रत्न का वैभव गंदगी से ढक जाता है। उसने केवल एक गंदा लंगोट और अपना पवित्र धागा पहना हुआ था जो काला पड़ गया था। ये समझते हुए कि वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, लोग उसे ब्रह्म बंधु और अन्य नामों से बुलाते थे। इस प्रकार भौतिकवादी लोगों द्वारा अपमानित और उपेक्षित होने के कारण वो इधर उधर भटकता रहा। जड़ भरत केवल खाने के वास्ते ही काम करता था। उसके सौतेले भाई इसका फायदा उठाते थे और उसे कुछ खाने के बदले खेत में काम करवाते थे, पर उसे खेत में अच्छी तरह से काम करना नहीं आता था। उसे यह नहीं पता होता था कि मिट्टी कहाँ डालनी है या कहाँ जमीन को समतल या ऊंचा नीचा करना है। उसके भाई उसे टूटे चावल, खली, चावल की भूसी, घुना हुआ अनाज और बर्तनों में जली हुई जूठन देते थे, पर वो इन सब को खुशी खुशी मानो अमृत ही समझकर स्वीकार कर लेता था। उसे किसी तरह की शिकायत नहीं होती थी और वो इन सब चीजों को खुशी से खा लेता था। इस समय पुत्र की इच्छा से एक डाकू सरदार जो शूद्र कुल से था, किसी पशु के सामान नीच मनुष्य की भद्राकाली की बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करना चाहता था। डाकुओं का सरदार एक नर पशु को बलि के लिए पकड़ लेता है, लेकिन वो पशु भाग जाता है और सरदार अपने अनुयायियों को उसे खोजने भेजता है। वे अलग अलग दिशाओं में भागते हैं पर उसे नहीं ढूंढ पाते। घने अंधेरे में आधी रात के समय इधर उधर भटकते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचते हैं, जहां उन्हें अंगिरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार जड़भरत दिखाई देते हैं, जो मृग और जंगली सुअरों से खेत की रक्षा कर रहे होते हैं। डाकू सरदार के सेवक और अनुचर जड़ भरत को बलि के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे, क्योंकि उसके अंदर वो सभी गुण थे जो एक नर पशु में होने चाहिए। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे जब वे उसे रस्सियों से बांधकर काली देवी के मंदिर में ले आए। इसके पश्चात चोरों ने पशुवत पुरुषों की हत्या के लिए अपने काल्पनिक अनुष्ठानों के अनुसार जड़ भरत को नहलाया और नए वस्त्र पहनाए। उन्होंने उसे पशुओं के अनुरूप आभूषणों से सजाया, उसके शरीर पर सुगंधित लेप लगाए और तिलक, चंदन और मालाओं से उसे सजाया। इसके बाद उन्होंने उसे भरपूर भोजन कराया और देवी काली के समक्ष ले आए। वहां उन्होंने देवी को धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर, फल और फूल भेंट किए। इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने से पहले गीत, स्तुति और मृदंग तथा तुरही आदि बजाकर देवी की पूजा की। इसके पश्चात उन्होंने जड़ भरत को मूर्ति के समक्ष बैठा दिया। उसी वक्त पुरोहित के तौर पर काम करने वाला एक चोर, जिसकी कल्पना में जड़ भरत एक पशुवत अजीब प्राणी था, के खून को भद्राकाली के लिए मदिरा की तरह पेश करने को तैयार था। इसलिए उसने एक बहुत ही डरावनी और तेज तलवार निकाली और भद्राकाली के मंत्र से उसका जाप किया और जड़ भरत को मारने के लिए उठा लिया। वे सभी बदमाश और चोर जिन्होंने देवी काली की पूजा का इंतजाम किया था, वे अत्यंत नीच थे और काम और अज्ञान के गुणों से बंधे थे। वे अमीर बनने की इच्छा से भरे हुए थे, इसलिए उन्होंने वेदों के आदेशों की अवहेलना की। यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में जन्मे स्वरूप सिद्ध जीवात्मा जड़ भरत का वध करने का प्रयास कर रहे थे। ईर्ष्या के कारण वे उन्हें देवी काली को बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति हमेशा ईर्ष्यालु कार्यों में लगे रहते हैं, इसलिए उन्होंने जड़ भरत को मारने का साहस किया। जड़ भरत सभी जीवों के परम मित्र थे। वे किसी के भी शत्रु नहीं थे और हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। उनका जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ था,
इसलिए यदि वे किसी के शत्रु होते या आक्रामक होते तो भी उनका वध वर्जित था। किसी भी स्थिति में जड़ भरत को मारे जाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए ये भद्रकाली से बर्दाश्त नहीं हुआ। वे तुरंत समझ गईं कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं। इसलिए अचानक मूर्ति का शरीर फट गया और साक्षात देवी काली प्रकट हुई। उनका शरीर प्रखर और असहनीय तेज से जल रहा था। अपमान सहन न कर पाने के कारण क्रोधित देवी काली ने अपनी आंखें चमकाईं और अपने नुकीले दांत दिखाए। उनकी लाल आंखें दहक उठीं और उनका रूप भयावह हो गया। उन्होंने एक डरावना शरीर ग्रहण किया, जैसे कि वे पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए तैयार थीं। बलिवेदी से ऊंची छलांग लगाते हुए उन्होंने उसी तलवार से सभी दुष्टों और चोरों का सिर काट दिया जिससे वे जड़ भरत को मारने जा रहे थे। फिर वो कटे हुए सिरों से बहते गर्म खून को पीने लगी, जैसे शराब पी रही हों। दरअसल उन्होंने अपने साथियों के साथ इस मादक द्रव्य का सेवन किया, जो डाइन और राक्षसी थीं। इस खून से नशे में चूर होकर वे सभी ऊंची आवाज में गाने और नाचने लगीं, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगी। उसी समय वे उनके सिरों को गेंद की तरह उछालने लगीं। जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी महान व्यक्ति के समक्ष कोई अपराध करता है तो उसे हमेशा उपर्युक्त तरीके से सजा भुगतनी पड़ती है। तब शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे विष्णुदत्त, जो लोग आत्मा को शरीर से अलग मानते हैं, हृदय के अजेय ग्रंथि से मुक्त हैं, सभी जीवों के कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं और किसी का भी अहित नहीं सोचते हैं, वे सदैव चक्रधारी और असुरों के लिए परमकाल और भक्तों के रक्षक श्री भगवान द्वारा संरक्षित होते हैं। भक्त सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण लेते हैं। फलस्वरूप सिर कट जाने की स्थिति आने पर भी वे सदैव अक्षुब्ध रहते हैं। यह उनके लिए बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं होता है।